अभी कल ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है इंडिया में। एक आपको ये क्लिपिंग इसमें एक मदर बेहोश हो गई क्योंकि उनकी डॉटर को एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिली बिकॉज दे गॉट लेट। तो उसमें बच्ची ही अपनी माँ को उठा रही है और समझा रही है। बात इस चीज़ की नहीं है कि उन मदर बेहोश होकर नीचे गिर गई। बात ये है कि हमारी कंट्री में बहुत ही अनहेल्दी ऑब्सेशन है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। एक तो पेरेंट्स का इतना अनड्यू प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। हर साल इतने ज़्यादा सुसाइड्स कोटा में क्यों सुनते हैं? क्यों? ये एक हेल्दी कंट्री की निशानी हो ही नहीं सकती। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस जनरेशन में मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है जहाँ पर पे बच्चों के ऊपर 24 घंटे एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। अभी नीट के बारे में आप सुन रहे हैं, वहाँ लाखों बच्चों के करियर को एकदम से पॉज़ मिल गया। व्हाई? Why is there such an unhealthy obsession regarding government jobs, government exams in this country? जैसे ही बच्चे क्लियर कर लेते हैं यूपीएससी, आपको हर जगह उनके पोस्टर्स, उनको एक हीरोइक दर्जा मिल जाता है। Are we actually promoting a healthy culture in this country? No. And it's high time कि ये ऑब्सेशन ख़त्म हो। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए दैट आप अपने बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। आपका अपना खुद का बच्चा है, किसी और का नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये। हर बच्चा एक काम करे वो भी ज़रूरी नहीं है। ये क्या ऑब्सेशन होता है कि बच्चे ने निकाल लिया तो पेरेंट्स गेट सो हैप्पी। अगर बच्चा खुद करना चाहे, इट्स ऑलवेज अ वेलकम मूव। फ्रीडम भी तो दो उनको। इस तरीके से आप बेहोश हो रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, क्या आप अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? कोटा में हर साल बच्चे इतना सुसाइड कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना होता तो वो क्यों करते? अगर उन्हें वो सपोर्ट मिलता घर से तो वो क्यों करते? वो नहीं करते बिकॉज दे लैक दैट सपोर्ट सिस्टम। हमारे यहाँ इस ऑब्सेशन को एक्चुअली अब ख़त्म करना चाहिए बिकॉज अगर आपकी कंट्री को आगे बढ़ना है तो लोगों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। दे हैव टू लुक फॉर न्यू वेज। अगर हम ये समझ के चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से कंपटीशन है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर यही पॉपुलेशन हमारे लिए एक असेट बन जाए तो क्या बुराई है। वही बच्चा जो शायद यूपीएससी ना देना चाह रहा हो, वही बच्चा शायद नीट का एग्ज़ाम ना देना चाह रहा हो, लेकिन वो किसी ऐसी फील्ड में टैलेंट रखता हो कि वो आगे जा कर के उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में उसको तब्दील कर सकता है। व्हाई नॉट? हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? हम हर चीज़ को यही क्यों सोच के चलते हैं कि हाँ, हमें ये कॉम्पिटिशन निकालना है, हमें पेपर में बच्चे की फ़ोटो देनी है। ये जो सोशल मीडिया पे रील्स बना के, येस, पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड, दे डिज़र्व दैट रिकग्निशन। बट देयर आर मैनी पीपल जो बहुत वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो क्या वो टैलेंट में कम हो गए या क्या उनकी मेहनत कहीं कम हो गई? क्यों एकदम से किसी को पेडेस्टल पे रखा जाता है और एकदम से किसी को नीचे ऐसे गिरा दिया जाता है दैट दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट? ये एक हमारी सोसाइटी का इतना बड़ा फ्लॉ है और ये कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता। क्यों हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आज के टाइम पे देयर आर सो मैनी ब्रोकन होम्स। कहीं ना कहीं द मेंटल प्रेशर इज़ नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट दैट मेंटल प्रेशर हर फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या कंपटीशन है? ये किस तरीके की हम एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर पे आप दूसरे की खुशी से खुश हो ही नहीं सकते, चाह के भी आप खुश नहीं हो सकते बिकॉज आपको ये फील कराया जाता है कि उसने तो कर लिया, तुमने नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जिसको 25 साल पे बहुत अच्छी जॉब मिल गई हो, बहुत अच्छा करियर हो गया हो, और जो शायद 35 की एज पे कुछ अचीव कर रहा हो वो फेलियर है। नहीं, वो फेलियर नहीं है। हर इंसान की लाइफ की सर्कमस्टांसेस, हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। हम कौन होते हैं किसी को इक्वेट करने वाले? जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारे हाथों की 500 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, यही नहीं बराबर है तो हम ये कैसे मान के चलें? सो ये हमें सोचना चाहिए कि हम क्या एक हेल्दी सोसाइटी बना रहे हैं। क्या ये हेल्दी सोसाइटी की निशानी है? दूर दराज तक के नहीं है, एकदम भी नहीं। और ये हमें खुद सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के बिकॉज़ आने वाली जनरेशन हम ही लोग हैं एंड वी हैव टू थिंक कि हम क्या सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी किस तरफ जा रही है।
हर चीज़, हर फील्ड को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुका है, हर चीज़ को लेकर के। आप सोशल मीडिया पे जाओ, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स, आप सिविल सर्विसेज में जाओ, मेरी ये वाली जॉब लगी, मेरे ये नहीं लगा, मुझे ये हुआ। हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है और थोड़ा स्ट्रेस भी होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस ही आपको पुश करता है आगे चीज़ों को अचीव करने के लिए। लेकिन एक्सेसिव कोई भी चीज़ इज़ नेवर गुड। हमारा स्कूलिंग एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3। जो बच्चा शायद पढ़ाई में अच्छा ना हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो वो तो यही सोचता रह जाएगा ना कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ। वो बच्चा हो सकता है नीरज चोपड़ा निकले या नेक्स्ट साइना नेहवाल निकले या उनसे भी आगे निकले, वो हम कभी क्यों नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा कुछ कल को आईटी टेक सेक्टर में बहुत अच्छा स्टार्टअप खोल दे, वो हम कभी क्यों नहीं सोचते हैं। हम हमेशा इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही अपनी लाइफ क्यों निकालते हैं कि यही है, बस हमें यही ही करना है। हम हर चीज़ अपने नज़रिए से क्यों देखते हैं, हम हर चीज़ ये क्यों नहीं हम सोचते हैं कि दूसरे का भी एक नज़रिया हो सकता है और हम उसको वो स्पेस क्यों नहीं देते हैं बढ़ने के लिए आगे। हमारी अगर सोच है तो दूसरे की भी तो सोच है, और अगर हमें अपनी सोच को फॉलो करने का हक है तो उसको भी फॉलो करने का हक है, उतना ही हक है जितना हमें है। तो ये अपने बच्चों के ऊपर एक ऐसा अनड्यू प्रेशर बनाना कि नहीं यही ही तुमको करना है, यही ही तुमसे होगा, और अगर ड्यू टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस वो चीज़ नहीं हो पाती है तो पेरेंट्स उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी क्यों कर लेते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके हर एक एक्शन का रिएक्शन आपके बच्चों के ऊपर होता है। आप ये सोचो कि उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा होता होगा कि उनको पढ़ाई भी करनी है, उनको अपना करियर भी बनाना है, उनको साथ ही साथ आपके एक्सपेक्टेशंस को भी मैच करके चलना है। येस, आप उनके पेरेंट्स हैं, येस आपने उनके लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए होंगे, डेफिनेटली। और बच्चों को ये चीज़ माननी भी चाहिए, दे शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट। बट एक डिसीजन, एक फ्रीडम वो भी आपको देनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। आप, अगर आप ह्यूमन है तो वो भी तो ह्यूमन है। और ये बहुत ही अच्छा एक रहेगा कि हाँ, एक सामंजस्य बन के चले दोनों माँ बाप में और बच्चों में। अगर you are agreeing on the future goals, you are agreeing on their aspirations, but even if it is not happening like that, it does not mean कि आप उनको फोर्स करो या आप उनको परेशान करो। और ये बच्चों के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। डेफिनेटली दे शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स, डेफिनेटली दे शुड सीक देयर एडवाइस, दे शुड गो फॉर देयर गाइडेंस। क्योंकि कल को कोई एक ऐसा डिसीजन आप ले लो झक में जो आपको लगे कि सही है लेकिन वो नहीं सही निकलता, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अडल्ट इनफ व्हेन आप लाइफ के इस स्टेज पे आकर के देते हो। लेकिन इस तरीके से मेंटल प्रेशर डालना, इस तरीके से अपने बच्चों को आप एक स्ट्रेस में ला रहे हो, एक ड्यूरेस में ला रहे हो। आप ये सोचो कि उसको कैसा लगेगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स के ऊपर ये हुआ, मेरी वजह से। और इसमें बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स। सो पेरेंट्स प्लीज़ गिव इट अ थॉट। आप ही के बच्चे हैं, वो खुश रहेंगे, अल्टीमेटली आप भी खुश रहोगे। सो प्लीज़ एवरीबडी स्टे हैप्पी। स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में है, बट उनसे प्लीज़ ओवर पावर मत होइए, उनसे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। दैट्स ऑल।